जिस देश का प्रधानमंत्री ही सांडू हो, जिस देश की आवाम ही सूतिया हो, जिस देश का मित्र ही ठरकी हो, उस देश के बारे में क्या कहेंगे पत्रकार महोदय? जिस देश की जनता के बारे में तो छोड़िए ही, मदरसा से सारे आतंकवादी ही निकलते हैं। 72 हूर के चक्कर में जो है सारे जो है जन्नत के जगह जहन्नुम जा रहे हैं। तो ये इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, बिलाल भुट्टो हो, या जितने वहाँ के, अरे मोदी जी पाकिस्तान के जीजा हैं, समझिए मेरी बात को। पाकिस्तान के जीजा हैं मोदी जी, और पाकिस्तान के अंदर में जितने भी हैं, चाहे वो दादी हो, चाहे हरामजादी हो, चाहे वहाँ के छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे वो सब आतंकवादी हैं। उनको चाहिए 72 हूर, चेहरे पे हो नूर, और इसलिए है शहबाज शरीफ मजबूर। पाकिस्तान का जिस तरीके से पिछवाड़ा फाड़ा है हमारी भारतीय सेना ने, उसके साथ हम समर्थन में हमेशा खड़े हैं अपनी भारतीय सेना के साथ। जो पिछवाड़ा फाड़ा है ना पाकिस्तान का, अभी तक टाके नहीं लग पा रहे, वहाँ के डॉक्टर कंफ्यूज हैं। मैं अपने हाथ में वो इक्का दबा के बैठा हूँ, मैं अपने हाथ में वो इक्का दबा के बैठा हूँ, तुम्हारे होश उड़ा दूंगा, अभी वो चाल बाकी है। तो मोदी जी चाल खेलते हैं, जब वो आखिरी इक्का खोलेंगे ना तो वो होश उड़ा देंगे। किसके? पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान प्रेग्नेंट हो चुका है, हमने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है, बस अभी डिलीवरी बाकी है। देश का युवा किन के साथ? हमारे मोदी जी के साथ में, हमारे राजा के साथ में है, जाहिर सी बात है। और क्या पाकिस्तान, क्या पत्रकार महोदय आप चाहते हो हम पाकिस्तानियों के साथ रहें क्या? भाई इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया वालों के साथ हैं, इंडियन आर्मी के साथ हैं। आयरन लेडी जो है इमरजेंसी लगवाती, उसके बाद अरे तुम लोग जो है ना क्या बोलते हैं उसको, चमचे हो, हमेशा तुम तलवे चाटोगे, तुम इतना तलवे चाटोगे कि तुम्हारी जीप पतली हो जाएगा। और पाकिस्तान सीज फायर ऐलान के बाद भारतीयों में ये दिख रही थी, कुछ चीजें थी कि मोदी जी ने गलत किया, ये सीज फायर का ऐलान नहीं करना था। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने हमारी सेना को एड्रेस किया, उसके बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने ये बात कह दी है कि खून का बदला खून से लेंगे, लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लोगों से जानते हैं। क्या कहेंगे सर, जब प्रधानमंत्री ने सेना को बेबाक अंदाज में जब एड्रेस किया तो कैसा लगा सुनने में? भाई फील तो यही हो रहा था कि अगले दिन हम पाकिस्तान में चाय पी रहे होंगे। जब मोदी जी ने सेना को बोला ना कि भाई तुम्हें खुली छूट है और जो कर सकते हो वो करो, मैं तो रात को सोया, बैग पैक करके तैयार था, अगले दिन लाहौर में मिलना है चाय पीते हुए। ठीक है, तो भाई बढ़िया था जो भी था, ठीक है। सीज फायर हुआ, ठीक है, जो भी है मोदी जी रणनीति से अपना काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान का जिस तरीके से पिछवाड़ा फाड़ा है हमारी भारतीय सेना ने, उसके साथ हम समर्थन में हमेशा खड़े हैं अपनी भारतीय सेना के साथ। जो पिछवाड़ा फाड़ा है ना पाकिस्तान का, अभी तक टाके नहीं लग पा रहे, वहाँ के डॉक्टर कंफ्यूज हैं कि नवाज शरीफ के टाके कहाँ मारूं, क्योंकि इमरान खान का तो लग नहीं पा रहा है। जैसे ही टाका मार रहे हैं इतना ढीला हो गया, फिर खुल जा रहा है। मोदी जी ने तो साफ साफ ये भी कह दिया कि खून का बदला खून से लेंगे, और बहुत सारी चीजें कही। लेकिन एक बात बताइए, पाकिस्तान में खुशियां मना रहे हैं ये लोग। वहाँ शाहिद अफरीदी जो पूर्व क्रिकेटर हैं, वो भी कह रहे थे कि ये हमारी जीत है, हमारी जीत है। ये अपनी हार को जीत कैसे मान? कल तक जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, जब मोदी जी जब ऐसे एरोप्लेन ऐसे उड़ता था ना, सॉरी फाइटर जेट जब हमारे उड़ते थे शाहीन अफरीदी के घर के ऊपर से, तो शाहीन अफरीदी ऐसे पिछवाड़ा पकड़ के ऐसे लेटा रहता था बिस्तर में चादर तान के, कहीं मेरे ऊपर ना एक मिसाइल गिर जाए। ठीक है, वो शाहीन अफरीदी आज आप कह रहे हो कि बकचोदी कर रहा है। भाई पाकिस्तानियों का काम है यही, बच जाते हैं तो वो बकचोदी करते ही हैं। ठीक है, तो ये उनका चलता रहेगा। और सीज फायर हुआ जो, ठीक है, वो भी बढ़िया हुआ, क्योंकि मोदी जी आज सीज फायर से ये भी हमें पता चला कि भाई जो ट्रम्प इतनी बड़ी महाशक्ति है, उसको भारत पाकिस्तान के युद्ध में उतरना पड़ा। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है, जैसा भी पाकिस्तान का पिछवाड़ा पड़ा, मैं मोदी जी के साथ हूँ। और अगली बार जब होगा ना, जय श्री राम का नारा लगा के पीओके और लाहौर में हम लोग डंके की चोट पे पहुंच जाएंगे। वही जूस पिएंगे मिलकर। पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं सर? लगातार ये लोग जीत की खुशी मना रहा है। देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री ही सांडू हो, जिस देश की आवाम ही सूतिया हो, जिस देश का मित्र ही ठरकी हो, उस देश के बारे में क्या कहेंगे पत्रकार महोदय? जिस देश की जनता के बारे में तो छोड़िए ही, मदरसा से सारे आतंकवादी ही निकलते हैं। तो ये दूसरी बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी सपने में चुनाव जीतने की बात करता है, वो भी सपने में जीत की बात कर रहा है, युद्ध के जीत की बात कर रहा है। पाकिस्तान नमक हराम देश है, नमक हराम पालने में एक नंबर है। और अभी तो परमाणु का भी रेनोवेशन कर रहा था, जिसके कारण भूकंप भी आ गया वहाँ में। तो ये जितने देश है ना जो उनको साथ दे रहा है, वो भी जाने वाला है भीतर। ठीक है, और 72 हूर के चक्कर में जो है सारे जो है जन्नत के जगह जहन्नुम जा रहे हैं। तो ये इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, बिलाल भुट्टो हो, या जितने वहाँ के फौज हो,
वहाँ का फौज क्या है? वहाँ का फौज जो भी फौज है कहता है, शहबाज शरीफ कहता है कि हम फौज हमारे कंट्रोल से बाहर है। फौज कहता है शहबाज शरीफ हमारे कंट्रोल से बाहर है। इमरान खान कहता है मेरा पिछवाड़ा मेरे कंट्रोल से बाहर है। आप देख लीजिए, टोटल तरीके से मिला जुला करके बात यह है कि पूरे पाकिस्तान की जो है अम्मी खोदी जा रही है, और उस अम्मी को खोदने में भारत के सेना का जो है पूरा योगदान है। प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। और इस देश का सरकार और इस देश की जनता, इस देश का आवाम, कुछ बॉलीवुड का जो टुटपुंजा गैंग है जो कहता माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेरर। टाइगर जिंदा है, अभी टाइगर मर गया क्या? बताइए। ये जितने ठरकी बॉलीवुड वाले लोग हैं, दीपिका पादुकोण हो, सैफ अली खान हो, नाम लेके बोलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मुझे कुछ कहने वाला होगा उसको लॉरेंस भाई से बात करवा देंगे, बात खत्म हो जाएगी उसको भी। सर एक बात, मोदी जी ने जिस अंदाज में कहा है कि ये पाकिस्तान अब न्यूक्लियर की धमकी नहीं दे सकता हमें, खून का बदला खून से लेंगे, पानी की तो ये बात अब कर नहीं सकता, मतलब उनमें जो चीजें दिख रही है वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अभी युद्ध बंद नहीं हुआ है। अरे देखिए, मोदी जी ने क्या कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहने देंगे। मतलब अगर वो पानी बहने की बात कर रहा है, पानी लेने की बात कर रहा है, तो अगर वो खून बहाने की बात करता है। दूसरी बात, अभी कोई भी नहीं बोला है कि सीज फायर पूरी तरीके से क्लोज है। अगर आप ड्रोन से लेकर के इधर उधर किए तो एक्ट ऑफ वॉर आपको पता ही है, तो उसके तहत क्या होगा। इस बार तो इमरान खान की पिछवाड़ आ गई है। इस बार शहबाज शरीफ को इतने जोर से मारेंगे कि वो 72 के पास मिलेगा, आपको गारंटी के साथ बताते हैं। क्या कहेंगे मोदी जी ने जिस अंदाज में सेना को जो है एड्रेस किया हमारे पूरे? अरे मोदी जी पाकिस्तान के जीजा हैं, समझिए मेरी बात को। पाकिस्तान के जीजा हैं मोदी जी, और पाकिस्तान के अंदर में जितने भी हैं, चाहे वो दादी हो, चाहे हरामजादी हो, चाहे वहाँ के छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे सब आतंकवादी हैं। वहाँ का जो औरतों का कोख है उसमें से सिर्फ आतंकवादी पैदा होता है। हाँ, आतंकवादी है उसके अंदर से। जितने भी आएंगे टोपे सबके सब फटने वाले हैं। उनको चाहिए 72 हूर, चेहरे पे हो नूर, और इसलिए है शहबाज शरीफ मजबूर। यही हालात है। और वैसे भी हमने जो है 1 हफ्ते के अंदर में उनके हाथ में कटोरा दे दिया। कटोरा नहीं दिया होता तो वो जो है 2 दिन में उनके सेना को नष्ट पस्त कर दिया, गीली हो गई उनकी पैंटें, उसके बाद जाके हाथ पैर जोड़ने लगा दूसरे दिन। अरे भैया, उससे पहले तो इमरान खान का तो मार लिया गया ना। पीछे से गीली आगे से हुई थी, पीछे से हुई थी, क्योंकि इमरान खान तो पीछे से लीक कर रहा था। मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वाला वो है देश है, ठीक है ना। और पहला ऐसा देश है अपना है जो पूरे ऐसा देश में जो है वॉर किया है जहाँ पे न्यूक्लियर है। ऐसा कोई अभी तो बना नहीं है, बट भारत है। और अमेरिका को पता है कि अगर भारत ऐसे कंटिन्यूसली करता रहेगा तो ये जो है सही में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। इसीलिए, और सुनिए मेरी बात को, ये जो सीज फायर हुआ है, ये जो युद्ध रुका है, ये बहुत अच्छा रुका है। क्योंकि देखिए बहुत अच्छा रुका है। जनता कह रही है लेकिन अच्छा नहीं हुआ है। एक सवाल, कारण सुनिए। ये सीज फायर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मोदी जी मान गए, चलिए ठीक है, बच्चों पे थोड़ा रहम करो, खाने के लिए रोटी है नहीं, पीने को पानी है नहीं, तो कहाँ से लड़ेंगे। 1 हफ्ते में भीख मांगने लगे IMF से, $1 बिलियन भी मांगते हैं। दूसरी बात है, लड़ाई तब आप करो पावरफुल से, पूरे पावर से, जब आपको POK सच में खींचना है। आप फालतू में क्यों अपने गोले बारूद जो है आप वहाँ पे गड्ढा कर रहे हो? क्यों पाकिस्तान में गड्ढे करो? वेस्ट हो रहा है। आपको जब POK चाहिए या पाकिस्तान का पूरा आधा हिस्सा चाहिए तब मारो ना उसको। अब उससे पहले अपना गोले बारूद बेकार मत। आप पत्रकार महोदय कब से एक ही सवाल बार बार कर रहे थे सबसे, कि मोदी जी कह रहे थे खून का बदला खून से लेंगे, तो वो कैसे लेंगे उसकी प्रक्रिया आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे पिछले कुछ दिनों से जेल में इमरान खान खून का बदला खून पाकिस्तानी खुद निकाल रहे थे, वैसे ही मोदी जी का पूरा प्लान सेट था। जैसे ही हम लाहौर पे कब्जा करेंगे, वहां की जेल में जो वहां का प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, उसको उठाएंगे, जेल में डालेंगे, और खून का बदला खून पाकिस्तान वाले खुद ले लेंगे। पाकिस्तान सेलिब्रेशन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के 11 सोल्जर मारे गए। ये कोई मीडिया नहीं कर रहा, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर ने खुद कहा था कि उसके 11 सोल्जर्स मारे गए। तो वो अपने ही सोल्जर्स के मौत पर अब मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ढोल के बजा रहे हैं। रुको, मेरी बात सुनो। हमारे देश के अंदर में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कह रहे हैं कि अरे मोदी जी आपने तो वॉर रुकवा दिया, हमारे सेना ने तो लड़ी नहीं पाई। अरे एक बात बताओ यार, तुम लोगों ने मोदी को वोट दिया नहीं और तुम लोग जो है कभी लड़े नहीं हो, तुम कह रहे हो मोदी जी ने आपने वॉर रोक दिया। अबे भैया, मत करो शक अपने सेनाओं पर। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्या ये युद्ध था? मुझे तो ये लगता है कि भारतीय खेल रहे थे उनके साथ। आपने बचपन में कंचे खेले हैं? बस हम लोग कंचे खेले थे पाकिस्तान से, है ना। जब हमें अच्छे से बैटिंग करनी होगी ना तो हर बॉल में छक्का मारेंगे, और सारे पाकिस्तान के लोग छक्के ही हैं। मोदी जी ये बता रहे थे पूरा कि भाई हम बाप हैं तू बेटा है, यही बस रियलाइज करा रहे थे, वॉर कुछ नहीं था, ठीक है। वो ये बार बार बता रहे थे,
मैं ये बोलना चाहता हूँ इस जो हुआ ना लड़ाई, इसमें ये बताया है कि हमारी इच्छा है कि हम कब आपको प्यासा रखें और कब आपको बाढ़ में डुबाएं। नंबर 2, हमने उनको उनकी औकात दिखा दी और ये सिद्ध कर दिया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप कौन है? बाप इंडिया है। आपको पता नहीं, पूरे वर्ल्ड को पता है, आपको पता नहीं बाप कौन है। मोदी जी ने सेना को इसीलिए तो छोड़ दिया, उसको रियलाइज कराने के लिए कि हम बाप हैं। बाप जब बेटा गलती करता है, जब मर्जी तब चाटा मार देता है, लेकिन अब बेटा की औकात कुछ नहीं है कि बाप को बोल पाए। तो वही चीज मोदी जी ने कहा, वही चीज मोदी ने रियलाइज करा। तो भाई नालायक ही पिटते हैं ना, लायक थोड़ी पिटता है। देखिए, पाकिस्तान के आवाम को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एगो हम सलाह दे देते हैं कि हाँ जी, बात ऐसा करना है कि परमाणु जो है वो हानिया आमिर के बिहार में फोड़ दीजिएगा। एक वो परमाणु हानिया आमिर के शादी में फोड़ दीजिएगा ताकि हानिया आमिर का सुहागरात नष्ट हो जाए। दूसरा, परमाणु बम शोएब अख्तर को जब बच्चा हो जाए उसको फोड़ दीजिएगा ताकि उसको वो भी निपट जाए। तीसरा जो ये है वो जो है आसिम मुनीर के पिछवाड़े में डाल सकते हैं, वो भी बेचारा परमाणु के लिए तरस रहा है। चौथा जो है बिलाल भुट्टो के कपार पर दे दीजिएगा, वो भी 72 के पास जाने के लिए छटपटा रहा है। और अगर परमाणु बम आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो टर्की और अजरबैजान जैसे देश पर मार करके आप प्रशिक्षण कर सकते हैं, या तो और 55 इस्लामिक मुल्क बचा हुआ किसी को पेल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनिए, हमने तो पाकिस्तान को 2-3 दिन के अंदर में इतना पेल दिया, इजराइल से भी ज्यादा गंदा पीला। जैसे इजराइल ने फलस्तीन को ठोका, दैट ठोकम तो छेदम छेद, अभी भी छेद भर नहीं पा रहा है, वैसे हमने 2 दिन के अंदर ठोक दिया। मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ में वो इक्का दबा के बैठा हूँ, मैं अपने हाथ में वो इक्का दबा के बैठा हूँ, तुम्हारे होश उड़ा दूंगा, अभी वो चाल बाकी है। तो मोदी जी चाल खेलते हैं, जब वो आखिरी इक्का खोलेंगे ना तो वो होश उड़ा देंगे। किसके? पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान प्रेग्नेंट हो चुका है, हमने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है, बस अभी डिलीवरी बाकी है, खत्म है। क्या कहना चाहेंगे? एक आखिरी वक्तव्य देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, जिस तरीके से हमने युद्ध तो नहीं कह सकता, लेकिन हमने लड़ाई करी, उनको सबक सिखाया। देखो, मोदी जी को पहले तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो योगी जी ने करा बहुत अच्छा किया था। और ये तो जैसे पिक्चर होती है उसमें क्लिप आती है ना, डायलॉग, वही डायलॉग दिखाया उस पर, जैसे पिक्चर को याद है उसको क्लिप छोड़ते हैं, इसको दिखा शॉर्ट, ऐसे ही करके शॉर्ट दिखाया। और दूसरी बात, मोदी जी ने सबसे मेन चीज़ है, हमारे इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूँ दिल से, क्योंकि हमारे मोदी जी उनने छूट दे रखी दबा के, और वहाँ के पाकिस्तान के बोलते जिहादी, हमारे इंडियन आर्मी को सारे भाई सल्यूट करते दिल से, पर वहाँ की जो सेना उन्हें बोलते जिहादी। और बताओ, जब वो अपनी सेना का अपमान करते हैं तो भाई क्या समझोगे उन लोगों के अंदर में। और दूसरे वहाँ के प्रधानमंत्री बताते जेल, उनकी जेल में आती है सीधा वाला लोग दबा के, जब वो वहाँ के प्रधानमंत्री तो हमसे युद्ध क्या करेंगे? हम मीटों से युद्ध करेंगे? ये बताओ, अपने हाथ खराब करेंगे मोदी जी जाके। और मोदी जी ने सीधा कह दिया सेना से कि ये तुम्हें हम देते हैं, आप अपने हिसाब से समझिए। अगर आप पाकिस्तान अब की नहीं, अगर कंकड़ी फेंका तो बम फूटेंगे, समझ में आ गई? तो भाई पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इस देश में पहले ही में आप तो पाकिस्तान पहले इस देश का था, उसको टुकड़ा वहां दे दिया, तो अब जाके गुंडागर्दी क्या दिखा रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर इसी जिहादी भाई अब पता लग गया कि मोमडन लोग जिहादी होते हैं। अब इसी तरह से बता दिया पाकिस्तानी जिहादी, तो हर मुसलमान जिहादी होता है, क्यों उन्होंने बता दिया? जब वो सेना जब बड़े लड़ते हैं, जब उनका अपमान हो रहा है तो सारे मुसलमान का हो रहा है। अब मुसलमान ने क्यों विरोध नहीं किया इसका? जब उनको जिहादी बोला, किसी ने अपमान क्यों नहीं कष्ट कर रहा है? बताओ जाके। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप सब युवा हैं, नौजवान इस देश का नौजवान किनके साथ है और किनको अपनी चीजें कहना चाह रहा है दिल खोल के? इस देश का युवा किनके साथ? हमारे मोदी जी के साथ में, हमारे राजा के साथ में है, जाहिर सी बात है। और क्या पत्रकार महोदय आप चाहते हो हम पाकिस्तानियों के साथ रहें क्या? भाई इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया वालों के साथ हैं, इंडियन आर्मी के साथ हैं। मोदी जी जो दल्ला होगा, दलाल होगा, भड़वा होगा, वो पाकिस्तान के नारे लगाएगा। हम तो भैया देशभक्त हैं। देखिए, हम इस देश के इंडियन आर्मी के साथ हैं, एयरफोर्स के साथ हैं, इस देश के तमाम तरह के लड़ाकों के साथ हैं। हम जो है शहबाज शरीफ जैसे छक्कों के साथ तो रह नहीं सकते, है ना? चमचों के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। चमचे आजकल ये कह रहे हैं कि भैया हमारे मोदी जी जो है वॉर कर रहे थे, सीज फायर करके रोक दिए और डोनाल्ड ट्रंप का बात मान लिए, है ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जो आयरन लेडी थी वो 93,000 आतंकवादियों को क्यों वापस दे दिया था? देवर थे क्या? कौन थे? देवर थे। और हमारे बाबू ने तो पीओके दे दिया था, उसके बारे में सवाल करो कभी? कमाल की बात कर रहे हो। आयरन लेडी जो है इमरजेंसी लगवाती, उसके बाद अरे तुम लोग जो है ना क्या बोलते हैं उसको, चमचे हो, हमेशा तुम तलवे चाटोगे, तुम इतना तलवे चाटोगे कि तुम्हारी जीप पतली हो जाएगा और पाकिस्तान
इस देश का युवा किन के साथ है, इस देश का युवा क्या सोचता है, किस तरीके से अपनी बातें रखता है, ये हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। और युवाओं का जोश कहीं ना कहीं इस देश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम युवाओं में सूझबूझ की समझ है, देश दुनिया को देखने की जो तरकीब हम सोच सकते हैं। अभी युवा जो मेरे साथ जितने युवाओं ने इस वीडियो में बात की, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई। देखते रहिए खबरें भारत। जय हिंद, जय भारत।